ये रोशनी कम क्यों हो गई है? पहले रोशनी ज्यादा होती थी। ज्यादा तो कुछ नहीं। नमो 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 समय साराय स्वामी चक्रस्ते चित्सुभावाय भावाय सर्व वंदित सिद्धि धर्म चिन्ह ओछामी समय पावन में भौसुल के परनति हेतु मोहनाम नोनुभावा गविरत भाव्य व्याप्ति कलमासिताय नम परम विशोधे शोध चिन्ह मात्र भवतु समय सार व्याख्यैवान् 15 नंबर की शक्ति है। आत्मा ज्ञेय स्वभाव है और ज्ञान स्वभाव है। इसी से संबंधित हम बोलो अपने हाँ जानना है दोनों की पूर्णता हो गई। अपने चारित्र पूर्ण हुआ उस प्रधान में क्या समय चरित्र कैसे पूरा होगा? पर्याय की अपेक्षा पूरा नहीं है। नहीं, तो पर्याय में पूरा होगा तभी तो माना जाएगा। सम्यक ज्ञान भी पूरा नहीं है, केवल ज्ञान वो पूरा है। यहाँ शुद्ध ज्ञान है ना, केवल ज्ञान वो पूर्ण ज्ञान है, उसको पूर्ण ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, ये पूरे क्यों नहीं है? जैसे केवल ज्ञान पूरा कब तक नहीं होगा? जब तक ज्ञानावरणी कर्म बैठा है तब तक वो पूरा नहीं होगा। ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो तो वो पूरा होए। ऐसे ही चारित्र पूरा कब होए? चारित्र मोहनी कर्म बैठा हुआ उसका क्षय होए तब चारित्र पूरा होए। ठीक है, और बताएं कि चारित्र भी दो प्रकार का होता है, उपशम चारित्र और क्षाउपशमिक चारित्र दो प्रकार का होता है। और 12वें गुण स्थान तक पहुंचने से पहले तक क्षाउपशमिक चारित्र रहता है, क्षायक चारित्र नहीं होता है। 12वें गुण स्थान में क्षायक चारित्र होता है। इसका मतलब चारित्र की पूर्णता 12वें गुण स्थान में होती है, और पहले चारित्र की पूर्णता होती है तब ज्ञान की पूर्णता होती है। ये बात है, आगे समझ। दुश्मन बैठा है ना अभी, दुश्मन माने कर्म। हाँ जी, है हाँ। देखो, आत्मा के ये स्वभाव और ज्ञान स्वभाव दो स्वभाव है ना, ये चर्चा चल रही है। तो ज्ञेय स्वभाव के कारण क्या होता है भैया? कि ज्ञेय स्वभाव के कारण ये आत्मा अपने ज्ञान में जाना जाए और दूसरों के ज्ञान में जाना जाए। और ज्ञान स्वभाव के कारण क्या है? ज्ञान स्वभाव अपने को जाने और पर को जाने, ये है। ठीक है, किसकी बात है यहाँ? देह मन वाणी और ज्ञानावरणाधिकार कर्म, इनसे भिन्न पूरी वस्तु यहाँ पड़ी हुई है। कैसी है वस्तु? कैसी है? अधूरी है कि पूरी है? वस्तु पूरी है, पर्याय में अधूरापन है, अवस्था में अधूरापन है। वस्तु तो पूरी है, अभी अधूरापन बताया ना पर्याय का। केवल ज्ञान नहीं है तो अधूरापन है, क्षायक चारित्र नहीं है तो अधूरापन है। अकेले श्रद्धा आने से थोड़ी कुछ हो जाता है कि श्रद्धा हो गई।
मैं ये हो गया, उसमें अहम आ गया और ज्ञान भी स्वतः प्रकाशक हो गया, स्व पर सबको जानने लगा। ठीक है, लेकिन स्वपर को जान रहा है तो भी उसमें स्वपर को जानने वाला जो ज्ञान है वो उसकी दशा कैसी है? स्वपर को तो जानता है, लेकिन वो कमजोर ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञान है। ठीक है, और उस केवल ज्ञान में सारा लोकालोक सब अपने आप झलक रहा है। अपना जो श्रुत ज्ञान है वो अपने को यहाँ ये पढ़ना पड़ेगा। अपने में से किसी को सम्यक दर्शन हुए तो इधर देखना पड़ेगा ना, कितना कैसा क्रम क्रम से एक एक विषय को एक एक काल में जानता है वो सम्यक ज्ञान। लेकिन सम्यक ज्ञान होने पर भी वो क्रम क्रम से ही जान रहा है ना, एक एक विषय को एक एक काल में जानना, उसके एक अंश को। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है कि सम्यक ज्ञान का मतलब है कि भगवान ने जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 हस्तिकाय 1 अनस्तिकाय ऐसा जो स्वरूप बताया है, वो वैसा का वैसा एक ज्ञान जानता है। 5 अस्तिकाएं, अभी इसके बाद ये कहना है अपने को, अस्तिकाय अनस्तिकाय समझने के लिए। पंचास्तिकाय ग्रंथ है ना, पंचास्तिकाय, उसमें 5 अस्तिकाय बताए हैं, 1 अनस्तिकाय बताया। हाँ जी, हाँ जी, बस अब वो वहां से पढ़ेंगे अपन, उसमें दिया है अस्थि का मतलब क्या, पूरी टीका है उसमें। अभी चिंता की बात नहीं है, अभी जितना है उतना पढ़ो। ठीक है, वो वहां से समझाया जाएगा तभी समझ में आएगा हमें, तभी मजा आएगा उसका। हाँ, तो गे स्वभाव के कारण क्या होता है, ये आत्मा अपने गे स्वभाव के कारण अपने स्वज्ञान ज्ञान का विषय बनता है और पर के ज्ञान का विषय बनता है। ठीक है, वो बात पूरी हो गई कि नहीं होगी अभी जो बताया। पर्याय में कमजोरी है। सम्यक ज्ञान हो गया, ये बात चल रही थी ना, सम्यक ज्ञान हो गया तो भी वो सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। अवस्था कमजोर है। क्यों? अवस्था पलटने वाली है, अवस्था पलटने वाली है, अवस्था कमजोर है। इससे कोई द्रव्य कमजोर है क्या? क्या कहा पांडे जी? अवस्था कमजोर होने से द्रव्य कतई कमजोर नहीं है, वो तो अपनी पूरी सामर्थ्य लिए विराजमान है, अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति है। किसकी बात है? मेरा द्रव्य ऐसा है, ये अवस्था में कमजोरी है तो कोई बात नहीं। ऐसा आचार्य देवों ज्ञानियों ने सब कहा है। नियम सारजी में 34 नंबर का कलश मुझे बार बार याद आता है कि ये विभाव भाव है ना, कमजोरी माने विभाव भाव, इनसे मुझे क्या है, मैं तो ये बैठा हूं ना पूरा अनंत शक्ति का धनी। ऐसा आचार्य देव ने, उसमें टीकाकार मुनराज ने कहा 34 नंबर के कलश में, कमजोरी से मुझे क्या लेना देना है, मैं ये बैठा हूं, ये है श्रद्धा। मैं तो वैसी की वैसी वस्तु हूं ना, ये श्रद्धा करानी है। क्या कहा? कि अवस्था कमजोर रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा क्या करानी है कि तू पूरा है। देखो, लोक में भी अपने को ये जैसे बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो रोग हो जाए तो अपन उसका इलाज क्यों कराते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं कि अपना अस्तित्व है ना, तो ये रोग ठीक हो जाएगा तो मैं तो जैसा पहले था स्पष्ट वैसे ही हो जाऊंगा ना। अच्छा, अब वो शरीर जैसा पहले था वैसा हो जाएगा और उसकी कमजोरी निकल जाएगी, तो वो जो उसका निरोगीपना है वो कहाँ काय में से आएगा? शरीर स्वयं निरोग स्वभाव रूप है, इसलिए उसमें से आएगा निरोगीपना है। तो हम उसकी परवाह करते हैं कि ये कमजोरी आ गई, ये हो गया, ये रोग हो गया, हम उसकी परवाह नहीं करते। मैं तो हूं ना ये,
है। ऐसे आत्मा की अवस्था में कमजोरी है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं, लेकिन उस कमजोरी से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, मैं तो अभी पूरा हूं। एक गुरुदेव जी का एक बोल है, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना वही सच्ची शुरुआत है? और उसको अपन दूसरे रूप में कहते हैं। बार बार याद दिलाना पड़ता है, दिलाना ही चाहिए और करना ही चाहिए कि मैं सत्स्वरूप वस्तु हूं। सत्स्वरूप को मतलब क्या होता है? त्रिकाल ज्यों का त्यों रहने वाला, त्रिकाल 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 त्रिकाल, ऐसी सत्ता है ना मेरी। जब मैं निगोद में था तब भी मेरी ये सत्ता थी ना, नरक में था तब भी मेरी सत्ता थी ना, स्वर्ग में गया तो भी मेरी सत्ता थी ना, और यहां हूं तो भी मेरी सत्ता है ना ऐसी। तो सत्ता का नाश नहीं होता है, पंचाशतकाय में आया, सत्ता का नाश नहीं होता, असत्ता का उत्पाद नहीं होता। तो मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। किसी भी सत्ता का नाश आज तक नहीं हुआ है, और असत का कभी उत्पाद नहीं हुआ या जो हो ही नहीं जगत में उसको वो उत्पन्न हो जाए है? कि जो है ही नहीं वो उत्पन्न नहीं होएगा। हाँ, नहीं, देखो विभाव वस्तु कैसी है? सत, सत माने क्या होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, गुण पर्याय व द्रव्यम। ये द्रव्य है ना, गुण पर्याय वाला, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है ना, तो द्रव्य सदाकाल ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। निरोध में भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही है। वो पर्याय अपेक्षा भी सतपना असतपना कहा है। पर्याय अपेक्षा प्रवचन सार जी में आई ये बात है कि वो सत का उत्पाद और असत का विनाश, ऐसा करके। और ये बात पंचाशतकाय में भी आई है, तो मुझे गाथा याद नहीं है कौन सी गाथा है, लेकिन उसमें भी आई है। और वहां ये भी लिखा है कि पहले ये जो कहा गया है, शायद वो 39 नंबर की गाथा जहां तक मुझे याद है, तो पहले जो कहा गया कि सत का उत्पाद नहीं होता और असत का विनाश, असत का उत्पाद नहीं होता तो सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता, वो द्रव्य अपेक्षा से है, उसको यहां नहीं लेना, ऐसा कहा है। ठीक है, जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है या उत्पन्न होकर के नष्ट हो गई है वो असत, और जो पर्याय वर्तमान में है वो सत। तो पर्याय अपेक्षा सत असत बना है। आया समझ में? तो इस प्रकार से मैं यहां ये कह रहा था कि पर्याय अपेक्षा से कमजोरी हो तो कोई बात नहीं, मैं तो पूरा हूं ना द्रव्य, पर्याय में कमजोरी निकल जाएगी। क्या कहा? पर्याय में कमजोरी कैसी है? कि देखो सम्यक दर्शन तो पूरा हो गया, पूरा द्रव्य पकड़ में आ गया, लेकिन सम्यक ज्ञान तो पूरा नहीं है ना, सम्यक चरित्र तो पूरा नहीं है ना, ठीक है ना। इसका मतलब सम्यक ज्ञान की कमजोरी है और चारित्र की कमजोरी है। तो चारित्र की कमजोरी में ये जो दिखाई देता है ना, असंयम वगैरह, और फिर असंयम हो जाए फिर एक देश संयम हो, और एक देश संयम हो जाए फिर वो संयम हो, जहां तक संयम भी है वहां तक भी कमजोरी है। जब वो संयम भी न रहे असंयम भी न रहे है, तो पर्याय की पूर्णता हो गई। हाँ जी, हाँ, क्या कहा? असंयम और संयम कुछ भी नहीं मां, सिद्ध भगवान को क्या है? कोई संयम है? अनंत भगवान को कोई संयम है? कोई संयम नहीं। इसका मतलब पूरे हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सट वो पढ़ना पूरा, सट का है जीवना हनन तय, छठवीं डाला है ना, उसमें पढ़ लेना, तो कितने 9-10 छंद हैं उसके, उसमें ये सब बातें आई। ठीक है,
तो वो कमजोरी चारित्र की और ज्ञान की रहती है। लेकिन ज्ञान जितना भी है वो सब ज्यों का त्यों, क्या कहा मैंने, सम्यक ज्ञान का कार्य क्या है? क्या विषय है सम्यक ज्ञान का? हाँ, जैसा भगवान ने बताया है वैसा जानना, ये सम्यक ज्ञान का कार्य है। द्रव्य गुण पर्याय जैसे बताए भगवान ने वैसा का वैसा जानना वो सम्यक ज्ञान का कार्य है। आया कि नहीं आया? भैया देखो, एक कपिल है, एक कौन है, ये छत्रपाल जी है, ये नवीन है, ये फलाने है, ये है, ये मेरी पत्नी है, इनको मैं जानता हूँ। ये जानना सम्यक ज्ञान का काम नहीं है। समझ लो, भ्रांति है भाई। अरे ये तो इंद्रिय ज्ञान है भाई। सम्यक ज्ञान तो स्वतंत्र रूप से क्षेत्र में पदार्थ सात तत्व पांच का वगैरह सब जैसा है वैसा का वैसा उसके ज्ञान में झलकते हैं। क्या कहा? जैसे अपन यहां बैठे हैं और अपने ज्ञान में अपना मकान झलक रहा है कि नहीं, अपना घर झलक रहा है कि नहीं, झलक रहा है। ऐसे वे सब झलकते हैं, उस झलकन का नाम सम्यक ज्ञान है। किसी को भ्रांति पड़ी हो तो ये समझ लेना है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये फलाना है, ये है, ये है, ये मंदिर है, ये इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये तो सब अज्ञानियों को भी है ना। और ज्ञानी को ये रहे सब, ये भी रहेगा सब, लेकिन वो उसके सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? बस इतने सा सम्यक ज्ञान, उतने जानने का, जानने रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। बस ये भी सब रहेगा कि ये फलाना, ये सब स्त्री पुत्र आदि ये हैं सब, वो जानना रहेगा, वो रहने तो उससे क्या है। लेकिन उसका ना वो सम्यक ज्ञान कहा जाए उसे, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है ना, दो ज्ञान तो नहीं हो रहे ना। लेकिन मूल सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। पंडित जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है कि ज्ञानी जीव, सम्यक ज्ञानी, वो रस्सी को सर्प जाने तो भी उसका सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ। अरे ये कैसा ज्ञान है भाई? रस्सी को सर्प जान रहा है और तो भी ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, वो ज्ञान की उसकी जो सम्यक बना है ज्ञान की, ज्ञान का, वो इस पर आधारित नहीं है कहते कि वो रस्सी को सर्प जाने है। वो तो उसका तो मूल कार्य क्या है कि क्षेत्र पे सात पदार्थ जैसे हैं वैसा का वैसा जाने, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो बिगड़ता नहीं है। वो रस्सी को सर्प जाने तो भी वो बिगड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा उसमें है। अरे वो तो भैया ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभ संकृत दशा है वो। आया क्या नहीं आया ख्याल में? हाँ बताओ क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, वो तो जान ही नहीं है। कोई भगवान ने यही तो बताया ना, क्षेत्र क्षेत्र पर विश्व नहीं आ गया, तब आ गया उसमें। ये सम्यक ज्ञान का कार्य है। जो सम्यक ज्ञान बताओ अब उसे क्या परवाह है, वो बताओ, वो सब जानता है, वो तो सब जानता है। वो परोक्ष रूप से सर्वज्ञ जैसा ही है। सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जानते हैं, वो परोक्ष जानता है। तो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ है ये श्रद्धा की अपेक्षा से। ज्ञान माने आत्मा,
आत्मा आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया है, अर्थात मैं आत्मा हूं, बस। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होने का आशय ये है, उस श्रद्धा की अपेक्षा से है, ठीक है। क्योंकि इस पूरे समय सारजी ग्रंथ में आत्मा को ज्ञान से संबोधित किया गया है, ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा। क्योंकि अगर ज्ञान से नहीं समझाया जाए आत्मा को, तो आत्मा को कोई समझ नहीं सकता है। ज्ञान को मुख्य करके बताया। हाँ जी, बोलो भैया कपिल भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बात है, आज उदासी है कुछ? अच्छा, कोई बात नहीं, वही मैं देख रहा हूँ कुछ थकावट से है। आया समझ में? तो इसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान सब जानता है। अब बोलो, जो जीव सम्यक ज्ञानी होएगा तो उस ज्ञान कितना प्रसन्न होएगा, कितना प्रसन्न, अपन अंदाजा नहीं लगा सकते उसमें। वो तो प्रसन्न 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 प्रसन्न। क्यों? क्योंकि वो एकदम निराकुल है, एकदम आनंदमय है। क्या कहा? एक प्रवचन सारची में कहा था, आई है, ज्ञान का और सुख का जोड़ा है और अज्ञान का और दुख का जोड़ा है। तो ज्ञान तो प्रसन्न रहता है हमेशा, बाहर से दुखी दिखाई दे लेकिन तो भी सम्यक ज्ञान से वो प्रसन्न है। कैसी विचित्र बात है, वास्तव में मतलब किसी की समझ में नहीं आ सकती है बात। बाहर से तो दुखी हो रहे हैं, अंदर से ज्ञान प्रसन्न है। हाँ, ऐसा ही है। क्यों? ये सब बाहर से दुखी होना और अंदर से सुखी होना, प्रसन्न होना, ये सब चारित्रगत कमजोरी है। क्या है? ज्ञान की कमजोरी नहीं है। ज्ञान तो उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ इसलिए इतनी कमजोरी है। ज्ञान तो अपना काम कर रहा है, वो सब क्षेत्र विचार तत्व पदार्थ सबको जानता है? शरीर को शरीर पर न जाने, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया को उसको उसके आश्रित जाने। शरीर की क्रिया शरीर के आश्रित, मेरे आश्रित नहीं। मेरी क्रिया मेरे आश्रित, शरीर के आश्रित नहीं। ज्ञानावरणादि कर्म अपने से है, पर वो बात आई थी निराधार है। ऐसे वो अपने को निराधार जानता है, मैं तो निराधार हूं भाई, मैं इसके शरीर के आधार से नहीं हूं। आया कि नहीं आया? अपनी दशा में जो रागादिक भाव हैं, विकार हैं, अभी जैसे प्रसन्नता प्रसन्नता ये सब हैं, तो उनको जोंगा तो जानता है ना। प्रसन्नता मेरी क्या है और अप्रसन्नता क्या है, दुख मेरा क्या है और सुख मेरा क्या है। दोनों भाव एक साथ चल रहे हैं और दोनों भावों को भिन्न भिन्न जोंगा तो जानता है। ये सम्यक ज्ञान की ताकत है। क्योंकि अपनी प्रसन्नता, अपना सुख वो संवरण निर्जरा तत्व है और दुख जो है वो आश्रव तत्व है। तो आश्रव उसको निर्जरा को संवर को जो तो जानता है ना अपने में, तब तो वो सात तत्व को जानता है। आया क्या नहीं आया क्या? हो, बोलो भैया, ऐसा समझना है। तो अब अपन फिर लौट के उसी विषय पर आते हैं। आत्मा में ज्ञेयपना और ज्ञान, ये दो चीजें हैं। तो ज्ञेय होने से आत्मा, ये आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना अंदर में, उसका अनुभव करना मतलब उसका विचार करना पड़ेगा। ये मैं आत्मा हूं, मुझ में ज्ञेय नाम की शक्ति है। ये अपने को सम्यक दर्शन का कारण है। गुरुदेव का हर एक शक्ति में जो उनका व्याख्यान हुआ है उसमें ये सब बातें कही हैं उन्होंने। इसका श्रद्धा शक्ति क्या क्यों बताई? इस शक्ति के श्रद्धान करेगा तो तुझे आत्मा सम्यक दर्शन होगा, ऐसा मानेगा, उसमें अहमपना करेगा। मुझमें ज्ञान नाम की शक्ति है, तो उसे क्या होता है कि मैं अपने ज्ञान का, मेरा मेरा ज्ञान भी है ना, तो अपने ज्ञान में मैं जानने में आता हूँ। काय के कारण से? अगर ज्ञेय शक्ति नहीं होती तो मैं अपने ज्ञान में कैसे जानने में आता है? और
पर के जानने में आता है। अन्य जो जीव हैं सबके ज्ञान का विषय वो बनता है। केवल ज्ञान योगानंद सिद्धों के ज्ञान का विषय है, अरहंतों के ज्ञान का विषय, पंच परमेष्टि के ज्ञान का विषय, सबका ज्ञान विषय बनता है। इस कारण से ज्ञान शक्ति से, और ज्ञान शक्ति से क्या होता है कि अपने को जानता है, पर को जानता है। तो अपने अपने ज्ञेयपने को, अपने द्रव्य को, अपने गुण को, अपनी पर्याय को सबको जानता है। और अपना द्रव्य, द्रव्य में ज्ञेयपना, गुण में ज्ञेयपना, पर्याय में ज्ञेयपना, ज्ञेय शक्ति है ना, वो द्रव्य गुण पर्याय सब में रहती है। ऐसे ज्ञान शक्ति वो सब में रहती है, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। तो ज्ञान ऐसा जानता है कि मेरा द्रव्य ज्ञान, मेरा गुण ज्ञान, मेरी पर्याय ज्ञान, ऐसा मैं पूरा। और अपने ज्ञान में अपने द्रव्य गुण पर्याय के अलावा ज्ञान माने क्या कि अपना ज्ञान माने सम्यक ज्ञान वाला ज्ञान, मिथ्या ज्ञान वाला ज्ञान नहीं है। और जो अन्य पदार्थों का जो जानना है ना, वो भले सम्यक ज्ञान कहा जाए, लेकिन अन्य मानो छह द्रव्य सात तत्व जैसे हैं वैसे वैसे, जैसे जो ज्ञानी होता है तो वो उन्हें क्या दिखाई देता है, अन्य जीव को देखते हैं तो वे क्या क्या कहते हैं, आचार कुंद देव ने इसमें नियम सारथी में एक गाथा लिखी कि मैं जगत के जीवों को कौन से नए से संसारी जानूं। क्या कहा कि मुझे संसारी दिखाई नहीं देते हैं, मुझे तो सब सिद्ध दिखाई देते हैं। ये है सम्यक ज्ञान का काम। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वे अपने को खुद को ऐसे ही देखते हैं ना, सबको ऐसे ही देखते हैं। ये सब सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध जैसे है, ऐसे देखते हैं। इस जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान होने पर ज्ञान में जानने में आना, तो वो सम्यक ज्ञान की बात है कि अपने ज्ञान में जानने में आना, अपना द्रव्य, अपना गुण, अपनी पर्याय। मिथ्या ज्ञान में जानने में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसलिए उस ज्ञान की बात चल रही है जी। हाँ हाँ, क्योंकि अनुभूति स्वरूप है ना, तो अनुभूति करने वाला आप, अनुभूति में आने वाला आप, अनुभूति में रहने वाला आप। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा, बढ़िया बात इनकी। क्या कहा, अंतर में अनुभूति होती होगी, ये पूछ रहे हो। तो आत्मा कैसा अनुभूति स्वरूप है, क्योंकि अगर वो अनुभूति स्वरूप नहीं हो तो अनुभूति रूप पर्याय कहां से प्रकट हो, और अनुभूति रूप पर्याय नहीं होगी तो अपने को अनुभूति रूप जानेगा कैसे? तो द्रव्य अनुभूति, गुण अनुभूति और पर्याय अनुभूति, वो अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति करने वाला है, अनुभूति में ही रहता है। द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने आत्मा द्रव्य वो अपनी अनुभूति में ही रहता है, अनुभूति में ही रहता है, अपना मिथ्या दृष्टियों का नहीं, ज्ञानियों का। क्या कहा, अरे एक बार ऐसा विचार तो करना कि मैं अनुभूति स्वरूप हूं, अनुभूति मेरा स्वरूप है, अनुभूति मेरा द्रव्य, अनुभूति मेरा गुण, अनुभूति मेरी पर्याय, उधर दृष्टि जाए। ऐसा ज्ञेय स्वरूप आत्मा, और ज्ञान से वो ऐसा अपने द्रव्य गुण पर्याय को जाने कि मैं एक, तो द्रव्य में भी ज्ञेयपना है ना, गुण में भी ज्ञेयपना है ना, और पर्याय में भी ज्ञेयपना है। तो द्रव्य को जाने, गुण को जाने, पर्याय को जाने। हाँ, देखो क्या है, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीन बातें हैं। तो द्रव्य माने क्या, और गुण माने क्या, और पर्याय माने क्या? कि द्रव्य माने सामान्य, ठीक है, और गुण माने भेद, लेकिन ध्रुव नित्य, और पर्याय माने भेद लेकिन अनित्य।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय माने नित्य, वो अनित्य और भेद रूप, क्योंकि अलग अलग पर्याय हो रही है ना, तो भेद और अनित्यता ये पर्याय का स्वरूप, और गुण नित्य और भेद, क्योंकि अलग अलग है सारे गुण। ज्ञान गुण, अपन तो 47 शक्तियां तो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अगर वो कथनचित भेद रूप नहीं हो तो अपने कहे कैसे जाएंगे? इसका मतलब कथनचित भेद रूप है। और द्रव्य, द्रव्य नित्य और अभेद। बोलो द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा ये अपनी बात है। तो ऐसा द्रव्य को जाने, गुण को जाने, पर्याय को जाने, और द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ज्ञेयपना और ज्ञान तीनों को उस प्रकार से जाने, ऐसे ही ज्ञान अन्य द्रव्यों की जो द्रव्य गुण पर्याय हैं उनको भी जाने। किसी भी द्रव्य का उसका द्रव्यपना क्या, गुणपना क्या, पर्यायपना क्या, अगर वो इस प्रकार से नहीं जानेगा तो अपने से भिन्न जो शरीरादिक हैं उनके द्रव्य गुण पर्याय को कैसे जानेगा? ज्ञानावरण आदि का 8 कर्म है तो उनको कैसे जानेगा? भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसा। बोलो ये कैसे जानेगा? इसका मतलब वो सब द्रव्य गुण पर्याय से जानता है ना, कि इसका पर्यायपना क्या है, इसका गुणपना क्या है, इसकी और इसका द्रव्यपना क्या, वो सब जानता है। और मेरा द्रव्य गुण पर्यायपना क्या, उसको जानता है। ऐसा भिन्न भिन्न जानता है। आया कि नहीं आएगा? और कैसे वे द्रव्य गुण पर्याय अभेद है ये भी जानता है। स्व के, पर के, सबके जाने। एक बात ये तो समझ में आ गई ना, स्व के द्रव्य गुण पर्याय को जाने और पर के द्रव्य गुण पर्याय को जाने, जैसे हैं वैसे के वैसे। बोलो कोई प्रश्न तो पूछ लेना भाई। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ज्ञान स्वभाव आत्मा है, ऐसी ज्ञान की शक्ति आत्मा में है, ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति मेरे में है कि मैं इस प्रकार से सबको जानूं। ऐसी मैं सत्स्वरूप वस्तु हूं नहीं इधर। अरे एक बार इधर आके तो देख लो, बाहर से अपनी ये सब इसमें झंझटों में पड़ा हुआ है, वहां से अपनी दृष्टि को हटा तो सही, एक बार इधर आ तो सही है।